बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुदल। आज 17 मई है साल 2021। एक ही दिन में जावेद हाशमी, कंगाल जनरल बाजवा को बद्दुआएं, एंकर इमरान रियाज को वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने क्यों धमकियां दी, चेयरमैन नैब की एंट्री, क्या मामला मजीद बिगड़ गया है, इस पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल के आजकल बड़े तस्करे हो रहे हैं। हुकूमती कुछ वज़रा पर भी इल्जाम लगाया जा रहा है। मुबैना करप्शन का एक बड़ा ये स्कैंडल है, लेकिन इस हवाले से बड़े बड़े ऑफिसर्स को ट्रांसफर भी हुई, उनको खड्डे लाइन भी लगाया गया। अब इस मामले के अंदर जो है वो चेयरमैन नैब भी एंटर हुए हैं। उन्होंने नोटिस लिया है और कहा है कि अब नैब रावलपिंडी इस पूरे मामले की तहकीकात करेगी। गैर कानूनी लैंड एक्विजिशन का नोटिस लेते हुए नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दिया गया है और कहा गया है कि बदउनवानी, बेज़ाब्तियों और गैर कानूनी लैंड एक्विजिशन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब जिस मामले के अंदर नैब दाखिल हो जाए, आप समझें उसका कंक्लूजन नहीं निकलना। उसके अंदर कोई हुकूमती शख्सियात हैं, अपोजिशन शख्सियात हैं, ये ऐसे ही कंक्लूजन निकलेगा जिस तरीके से जाली बैंक अकाउंट्स का, जिस तरह टीटीज का मामला, शरीफ फैमिली, जरदारी गैंग, ये सारे जिस तरीके से उन्होंने निकाले हैं, 2-4 साल उन्होंने लगा देने हैं, 2500 गवाह बना देना है और ये खेल इसी तरह चलते रहना है। तो नैब चेयरमैन की एंट्री का मतलब ये है कि अब ये मामला बिल्कुल खराब होगा, ठोस होगा और इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। 1200 रेफरेंसेस पहले इन्होंने अदालतों में दिए हुए हैं, कभी उसका चालान फाइनल जमा नहीं होता, कभी कोई वजह होती है और ये चीजें हम आए रोज तमाशा देख रहे हैं। तो ये मामला मुझे ऐसा लगता है कि रिंग रोड का मजीद बिगड़ गया है। लेकिन इसके साथ जो है वो एंकर इमरान रियाज के खिलाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इशारे किनारे के अंदर जो गुलाम सरवर वफाकी वजीर है, उन्होंने बड़ा जिक्र किया है। इसके बैकग्राउंड पर जाने से पहले मैं आज गुलाम सरवर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी इंतहाई जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो आपके सामने रखता हूं, चूंकि उन पर इल्जामात लगाए गए थे और बल्कि एंकर इमरान रियाज ने एक अपने प्रोग्राम के अंदर यूट्यूब पर यह जिक्र किया था कि गुलाम सरवर का इस करप्शन से ताल्लुक हो सकता है, जुल्फे बुखारी का ताल्लुक हो सकता है। तो ये प्रोग्राम जब उन्होंने किया 23/4/19 को और आस्तीन के सांप का टाइटल दिया, मजीद 5 दिन पहले उन्होंने एक और प्रोग्राम किया, तो उसका बड़ा गुस्सा किया वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी जारहाना थी। यकीनन उन्होंने आसान तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश किया है, लेकिन उसके बाद एंकर इमरान रियाज ने कहा है, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब वो कहते हैं कि चेयरमैन नैब रिंग रोड मंसूबे में बेज़ाब्तियों का नोटिस लेने के बाद वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर भी मैदान में आ गए हैं। अब वो भी शेर हो गए। उन्होंने कहा है कि रिंग रोड मंसूबा काफी अरसे से ज़ेर गौर है। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा गुज़श्ता हुकूमतों की अदम दिलचस्पी की वजह से मुकम्मल ना हो सका। लाहौर की तमाम ट्रैफिक फैजाबाद से गुजर कर जाती है। मौजूदा हुकूमत रिंग रोड मंसूबे पर खसूसी तवज्जो दे रही है। शफाफियत इमरान खान का विजन है। मोटरवे अलाइनमेंट को स्कैंडल बनाकर मुझसे जोड़ने की मजम्मत करता हूँ। मेरा किसी सोसाइटी के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है और कोई 1 इंच का भी मुझे रवादार साबित करे तो मैं सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूं, चैलेंज करता हूं। बताएं वो कौन सा स्कैंडल था जिसकी वजह से मेरी वजारत तब्दील की गई। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा तहरीक इंसाफ का विजन था। ये एंकर इमरान रियाज को वो मुखातब है। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा तहरीक इंसाफ का विजन था। अलाइनमेंट तब्दील होने से किसी सियासी शख्सियत का ताल्लुक नहीं। वजारतों को तब्दील करना वजीर आजम का अख्तियार है। रिंग रोड मंसूबे में मेरी जमीन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। ये उन्होंने बड़े जारहाना अपने आप को डिफेंड किया है और इल्जाम लगा। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जिन लोगों ने नाजायज मुझ पर इल्जामात लगाए हैं मैं उनके खिलाफ हद के इज्जत का दावा करूंगा, उनको नोटिस भेजूंगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करूंगा। अब इसके बाद लाजमी बात है, मुझे भी पहले ये इल्म नहीं था कि शायद ये कोई अपोजिशन की जमातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये मामला तो छिड़ा है जब एंकर इमरान रियाज ने वफाकी वजीर गुलाम सरवर पर इल्जामात लगाए अपनी वीडियो के अंदर। तो उसके बाद जो एंकर इमरान रियाज हैं उन्होंने भी कहा है कि अल्लाह का वास्ता है दूसरों की तरह भागना मत, मुझे अदालत में ले जाओ ताकि आपसे सवाल किए जा सके। अब उन्होंने कहा है कि मैं भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हूं। जो इल्जामात, जो इतलात मेरे पास हैं उसके मुताबिक आपने अपने ज़ैर करीबी लोगों को कोई ना कोई फायदा पहुंचाया है। ये गैर कानूनी तौर पर सारा धंधा हुआ है। और फिर एक जो करीबी सोसाइटी है, जो असल गुलाम सरवर पर इल्जाम आ रहा है, क्योंकि वो सिविल एविएशन की वजारत उनके पास है, तो करीबी एक नोवा सिटी है, 6000 कनाल उसका रकबा है और उस जगह पर बिल्डिंग नहीं बन सकती चूंकि एयरपोर्ट के वो बिल्कुल साथ है।
लेकिन वहां उसको इजाजत दी गई, बिल्डिंग्स भी खड़ी हो रही हैं, तो इस वजह से बहुत शकूक व शुबहात पैदा हुए। बहरहाल उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया, अब यकीनन उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी तरफ जो जावेद हाशमी का मामला है उसके अंदर मरियम सफदर जो है वो भी एंटर हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि ये किस तरह के जुल्म और ज्यादती है जो आपने की है। मरियम कहती है जावेद हाशमी साहब की चादर चार दीवारी पर हमला एक नीच हरकत है और घटिया सोच और ज़हनियत की अक्कासी है जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। जो चाहे कर लो, वक्त बदल रहा है, इस वक्त से डरो जब अपने बचाव के लिए तुम्हारे पास हुकूमत और हुकूमती ताकत नहीं होगी, इंशाअल्लाह फतह हक और सच की होगी। इस पर जो तर्जमान है हुकूमत पाकिस्तान की डॉक्टर शहबाज गिल, उन्होंने कहा कि मोहतरमा, जब दूसरों की ज़मीनों पर कब्जे करके फ्रॉड करके आप लोग दूसरों की ज़मीनों पर चार दीवारियां बनाएंगे तो असल मालिक अपनी ज़मीन वागदार करने के लिए उनको हटाएंगे। बाकी आप लोगों का ख़ानदानी वतीरा है कि हर जालसाजी घर की मासूम खवातीन के नाम पर करनी और फिर उसके पीछे छुपना। लोग आपको जान चुके हैं। ये हुकूमती तर्जमान ने उनको जवाब दिया है। लेकिन ये बड़ी हैरत की बात है, मुझे चंद ऐसी ट्वीट्स पुरानी वो मेरे सामने आई हैं जो कि 2012 27 मार्च की है, जिसके अंदर खुद मरियम नवाज ने इसी अपने बाप की उम्र के आदमी को, जावेद हाशमी को कहा एहसान फरामोश आदमी। हाँ जी, और इसके साथ एक बेकार आदमी, एक बीमार आदमी, हाशमी हाशमी, इस तरह की जो ट्वीट्स हैं और भी उन्होंने की। उस वक्त अदब एहतराम उन्होंने मलूज़ खातर बहरहाल नहीं रखा था। और अब जो जावेद हाशमी है उन्होंने कहा है कि हमें नहीं छोड़ रहे, हमारे खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। और ये जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ज़ाहिर है अब वो जनरल बाजवा को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं कि ये जो करवा रहा है पीछे जनरल बाजवा, जनरल फैद हमीद जैसे वो कैप्टन रिटायर सफदर, जब बात होती है ना वो 3 में ना 13 में, लेकिन वो हमेशा बात ऐसे करता है कि जनरल फैद हमीद को हर वक्त मुल्क की सिक्योरिटी का मामले से कोई गरज नहीं है, बल्कि वो कैप्टन रिटायर सफदर को कभी इधर से गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है, कभी उधर से, और वो पकड़ाई नहीं दे रहा। ये बड़ी अजीब किस्म की गैर मंतकी बात होती है। अब इसी तरह ये जो जावेद हाशमी है, इल्जाम तो इन्होंने लगा दिया जनरल बाजवा पर, और मैंने ये जब आईनी हुक्मरानी जमहूरियत ये बात की, ये आइन को पामाल करते हैं। भाई कितनी हैरत की बात है, आइन को तो आप रोज पामाल करते हो। ये जो आप बात करते हो, मैं किसी वक्त इस पर डिटेल के साथ वीडियो बनाना चाहता हूं, इंशाल्लाह ये आपको बताऊंगा कि ये बहुत बड़ा एक फराड है इनका। ये अल्फाजी है जो ये खेलने की कोशिश करते हैं। भाई लूट मार, करप्शन, चोर बाजारी, ये भी इस मुल्क और आइन के साथ गद्दारी है। और मैं हमेशा कहता हूं इसको भी आप चलो 1 अरब से ऊपर कर लो, 50 करोड़ से ऊपर उसकी लिमिट मुकर्रर कर लो, जो करे उस पर आर्टिकल 6 लगेगा सियासतदान पर और अवामी नुमाइंदे पर। ये क्या हुआ कि एक बंदे ने आइन आपको किक आउट किया आपकी हरकतों की वजह से, अवाम ने मिठाइयां तकसीम की और आपने कहा वो गद्दार है, और आप जो पूरा मुल्क बेच जाएं सियासतदान होने के नाते, तो आप वफादार रहें। ये दोहरा खेल मत खेलिए। जो वो गलत करेंगे हम उसको भी गलत कहेंगे, लेकिन आप इसकी आड़ में अपने आप को मासूम मत साबित कीजिए। अब यहां पर जो है वो इसी वजह से अब जो जावेद हाशमी है, मैं मादरत से ये आपने लाजमी देखना है क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग मामला है जो वो इस वक्त इल्जाम लगा रहे हैं। एक तो उनके 2 कंट्रोल शेड, एक उनका जो है वो शादी हाल जो उनके नाम था, जो दामाद है और बेटी के नाम था, उनके नामों के साथ इस तरह जो आम अमारात थी जावेद हाशमी की, उनको वहां से जो है वो बुलडोजर चला दिए गए हैं, मसमार कर दिया गया है। गैर कानूनी जगह पर नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी जहां पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था, इससे कबल भी 2015 के अंदर उनको कब्जा वागदार हो गया था, दोबारा उनको दे दिया गया था, और अब हुकूमत ने दोबारा वागदार करवाया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी वो जितनी गालियां दे रहे हैं इदारों को, और बड़े जमहूरियत के चैंपियन आखिरी उम्र में जो बनने की एक एक्टिंग है। अब उनका दावा ये है जावेद हाशमी का, और ये आप बात जो है ज़ाहिर हुकूमत इसको अपने तौर पर सबूतों के साथ जब तक नहीं रखेगी हम इसको जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। उनका दावा ये है कि ये जो मौजा घड़ियाल है, ये इलाका मुल्तान का, जहां पर महकमा औकाफ की ये जमीन नहीं है बल्कि जावेद हाशमी की ये आबाई जमीन है, जहां पर ये शादी हाल, ये सारी चीजें हैं जो आज कंट्रोल शेड मुर्गियों वाले
जिनको मिसमार किया गया है, और वो जो औकाफ की ज़मीन है वो आधा मील यहाँ से दूर है, ये दावा किया गया उनकी तरफ से, और वो मखदूम रशीद जो मौजा है वहाँ पर है। तो ये कहते हैं कि ये आबाई जो ज़मीनें हैं वहाँ पर इस तरह का काम किया गया। और जावेद लतीफ़ ने कहा है चादर चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया गया, हमारा घेराव किया गया, पुलिस ने वजह नहीं बताई, कंट्रोल शेड 2 मिसमार किए गए हैं, जो जायदाद थी प्रॉपर्टी थी वो मिसमार करके हमें कंगाल करने की कोशिश की गई है। जावेद हाशमी खुद कहता है कि ये दूर है मखदूम रशीद के अंदर, और ये मेरी ज़मीन, इसके अंदर कोई गवर्नमेंट की या किसी प्राइवेट कब्जे की ज़मीन शामिल नहीं है। गार स्कूल और मैरिज हॉल के बाद हमारे कंट्रोल शेड फैक्ट्रियों को भी मिसमार किया जा रहा है। रियासती जबर का ना रुकने वाला सिलसिला है, इन सब को हिसाब देना होगा। 3 घंटे हो चुके हमें जो है वो मुहासरे में रखा हुआ है, कुछ बताया नहीं जा रहा। तो ये चीखो पुकार जावेद हाशमी की तरफ से आ रही है। अगर तो ये सिर्फ किसी स्टेटमेंट का रद्द अमल है तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं, क्योंकि फिर आप जो रोज गालियां देने वाले बड़े लोग हैं, यानी इसके पीछे कोई नहीं है हाशमी के पीछे, तो इसको आप रगड़ लें। और मरियम नवाज और उसके पीछे एक गुंडों की, गुल्लू भट्टों की जो है वो फौज है, यानी गुल्लू भट्ट उसने भर्ती किए हुए प्राइवेट मलेशिया, तो उसको आप कुछ ना कहें, नवाज शरीफ को कुछ ना कहें, तो ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूं ज्यादती होगी। लेकिन अगर ये जेन्युइन इशू है तो इस हवाले से हुकूमत को अपना 2 टोक मौक़िफ़ रखना होगा, और जब वो मौक़िफ़ आएगा तो उसको भी हम बयान करेंगे, क्योंकि अभी 2 तरफा ये मौक़िफ़ घूम रहे हैं। और जावेद हाशमी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो आज़ादी, हुर्रियत, जमहूरियत, इस हवाले से जो उनकी बातें हैं, जर्नैलों के खिलाफ जो उनकी नारेबाजी है और जिद्दोजहद है, इसका शाखसाना इस सब को करार दे रहे हैं। बहरहाल जो भी लेटेस्ट होगी उस पर हम वीडियो में बात करते रहेंगे। अपने मेज़बान साजिद गुंजल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।